हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर्स। जी हाँ, आज हम आपके लिए आए हैं प्रेजेंट टेंस का पार्ट 2, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ और इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट। अब हम इसको हिंदी में देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस काम को बताने के लिए किया जाता है जो अभी चल रहा है या इस समय हो रहा है। जैसे आई एम टीचिंग यू, यू आर लिसनिंग माई वीडियो। तो ये क्या हो रहा है? ये कंटिन्यू है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज एम आर। अब ये इज एम आर क्या होता है? इसको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, एचपी। ठीक है, यानी सहायक क्रिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने का क्रम। ठीक है, क्रम में क्या होगा? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी लगेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में सारे टेंस हम बनाएंगे आगे चल करके। चलिए हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में हम आपको बता देते हैं। इसके साथ जैसे हमें पता है आई के साथ लगाएंगे हम एम, ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं हम इज। यू, वी, दे पुलर नाम के, यू, वी, दे या जितने भी पुलर्स नेम होते हैं उन सब के साथ क्या लगेगा? हमारा आर लग जाएगा। चलिए अब इसको बहुत आसान करते हुए आपको मैं एग्जाम्पल के से बताती हूँ कि इसको हम बनाएंगे कैसे। अब देखिएगा, यहाँ आप इसको समझिएगा। देखो, बहुत ही पेशेंस बना करके बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे। और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा प्लीज, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा आप, तभी आपको टेंस समझ में आ पाएंगे। ठीक है, मैं आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रही हूँ और आई होप के यू विल अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा उदाहरण, आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा हूँ। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हो गया इसमें हमारा आई, हेल्पिंग वर्ब भी आगे देखिए हमारी इसमें इसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई है ईट, हमारा आईएनजी भी आ गया है और ऑब्जेक्ट हमारा इसमें फूड हो गया है। ठीक है, किसी भी टेंस को बनाने के लिए, है ना, टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है। हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, हमें उसकी वर्ब का पता होना चाहिए और ऑब्जेक्ट क्या है उसका पता होना चाहिए। ये चीजें हमें पता होंगी तो हम आसानी से टेंस बना पाएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। शी इज रीडिंग अ बुक, यानी वह किताब पढ़ रही है। सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? वह। अब हमने शी क्यों लगाया? क्योंकि हमें इसकी वर्ब से पता चल चुका है कि ये लड़की है, पढ़ रही है, तो हमें इसके जेंडर का पता चल गया ना कि मेल है या फीमेल है। मेल होता तो हम इसको ही लगाते वह की जगह, क्योंकि ये लड़की है तो इसलिए हम इसको शी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसकी बनेगी दे आर प्लेइंग क्रिकेट। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। तुम टीवी देख रहे हो, यू आर वॉचिंग टीवी। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। अब हम इसका निगेटिव में किस तरह से प्रयोग करेंगे अब उसको जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें कौन सा पहले आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वही एज यूजुअल सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आ जाएगा, सेम हो गया। इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें आपका नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब, फिर आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसको दूसरी तरह से समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग फूड। वह नहीं पढ़ रही है, शी इज नॉट रीडिंग। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर क्वेश्चंस दैट आस्क whether an action is happening right now. Is present continuous tense we used is
am, are before the subject to make a question. वे वाक्य होते हैं जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं। अगर कोई काम अभी चल रहा है और हम उस पर सवाल पूछते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, उसका क्रम क्या होगा। इसमें सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, एम, आर। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आपका, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है। और अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करूं कि आपको याद कैसे रहे, तो उसका तरीका ये है, अगर सवाल में क्या से शुरू हो, आपका सवाल अगर क्या से शुरू हो तो इज, एम, आर वाक्य को, है ना, शुरुआत में लाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन या सेंटेंसेस आपका क्या से शुरू हो रहा है तो हम व्हाट से नहीं बनाएंगे उसका सेंटेंस, है ना। उसकी जो हम ट्रांसलेट करेंगे उसको हम व्हाट से नहीं करेंगे, उसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर से करेंगे। ठीक है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं किस तरह से करेंगे। अब यहाँ देखिए आप, इसमें क्या लिखा है, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे किससे बनाया, आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग, एम क्यों लगाया हमने यहाँ पर, सॉरी हाँ एम आएगा, क्योंकि एम हमने क्यों लगाया, क्योंकि आई के साथ एम ही लगता है। ठीक है। फिर है एक और समझते हैं एग्जाम्पल से, क्या वे खेल रहा है। खेल रहा है क्या हो गया, लड़का। और हमने अभी पढ़ा है कि कोई भी सिंगुलर नेम होता है या फिर ही शी होता है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो यहाँ पर ही है तो ही के साथ क्या लग जाएगा, इज। इज ही प्लेइंग, क्या वे गाना गा रही है। इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वे स्कूल जा रहे हैं। आर दे गोइंग टू स्कूल। आगे देखते हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। क्या तुम खाना खा रहे हो, आर यू ईटिंग फूड। क्या हम टीवी देख रहे हैं, आर वी वॉचिंग टीवी। क्या बच्चा रो रहा है, इज द बेबी क्राइंग। क्या सूरज चमक रहा है, इज द सन शाइनिंग। अब देखिए यहाँ पे सन के साथ द आया है ना। द आर्टिकल का हमने यहाँ पे यूज किया है, क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग। क्या मैं मोबाइल चला रहा हूं, आई एम यूजिंग द मोबाइल। ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये क्या होते हैं। ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस are questions that also contain not, that means we are asking a negative question. We use this form to ask if someone is not doing something right now. मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिनमें हम प्रश्न भी पूछते हैं और नहीं का प्रयोग भी करते हैं। जब हम किसी चल रहे काम के बारे में नकारात्मक सवाल पूछते हैं, अर्थात जिन सेंटेंस में ना का बोध होता है वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और वो हमारे, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नकारात्मक की बात करें तो वो हमारा ना का बोध कराएंगे। ठीक है। अब इसका हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या है इसका। ठीक है। सबसे पहले इसमें इज, एम, आर जैसे हम अभी तक लगाते हैं, इज, एम, आर आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग। क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहा है, इज शी। यहाँ गड़बड़ हो गई है, यहाँ जो है शी नहीं आएगा, यहाँ आएगा ही। ठीक है। यहाँ बन जाएगा ही। इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे टीवी नहीं देख रही है। इज शी नॉट वॉचिंग टीवी, क्या वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। आर यू नॉट लिसनिंग टू मी। चलिए अभी और एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लेते हैं। क्या अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, इज द टीचर नॉट टीचिंग इंग्लिश। क्या हम अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं,
आर वी नॉट डूइंग आवर होमवर्क? क्या तुम्हारा भाई नहीं सो रहा है? इज योर नॉट ब्रदर स्लीपिंग? तो ये थे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें भी कुछ आपके डब्लू फैमिली के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनको भी समझ लेते हैं, जिसमें बच्चों को बहुत परेशानी होती है और कन्फ्यूजन भी रहता है। सबसे पहले इसको जानते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। क्या वाले वाक्य जैसे व्हाट इज आर एम। जब वाक्य प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन हो और काम अभी चल रहा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। अब क्वेश्चन वर्ड वालों को हम लिखेंगे कैसे, उसको लिखने का स्ट्रक्चर क्या है उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मतलब जो भी क्वेश्चन वर्ड से कुछ सेंटेंस पूछा जा रहा है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे ये देखिएगा आप यहाँ नीचे, ये मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको। यहाँ लिखा है तुम क्या कर रहे हो। तो अभी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे थे। अब सेंटेंस है, अब देखिए क्या जो है वो सब्जेक्ट के बाद आ गया है, बीच में आ गया है मतलब सेंटेंस के। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो भी सेंटेंस के बीच में आएगा सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इज एम आर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब चलती आ रही है, फिर वर्ब सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे क्या को बनाएंगे हम व्हाट, क्यों के लिए व्हाई, कब के लिए व्हेन, कहाँ के लिए वर और कैसे के लिए हाउ। इनको वाक्य की शुरुआत में लगाते हैं। अब एग्जाम्पल हम इसके देख लेते हैं। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। वह क्या कह रहा है, व्हाट इज ही सेइंग। वे क्या खेल रहे हैं, व्हाट आर दे प्लेइंग। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, व्हाट आई एम रीडिंग। अब हम देखते हैं क्यों वाले सेंटेंसेस, ठीक है। क्यों वाले सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएंगे हमारे, वाई से, है ना। किसी काम का कारण पूछना, जैसे वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। क्यों आ गया ना, तो पहले वाई, वाई लिखा आएगा, ठीक है। वह क्यों हंस रहा है, वाई इज हंस रही है, सॉरी, वह क्यों हंस रही है, वाई शी लाफिंग। अब देखो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इसको और भी आसान करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। सेंटेंस के बीच में है वह क्यों चिल्ला रहे हैं, ये हमारा सेंटेंसेस है। वे के बाद क्या आ गया, क्यों। तो सवाल जो है सेंटेंस के बीच में पूछा गया है, क्यों, कारण को सवाल के बीच में पूछा गया है, इसलिए सबसे पहले क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, तो हम वाई लिखेंगे, ठीक है। अब वे क्या है, प्लूरल है हमारा, तो उसके साथ हम लगाते हैं आर, तो इसलिए हमने आर लगाया। उसके बाद आगे हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया हमारा दे। उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शाउट और आईएनजी लगाते हैं तो शाउटिंग हो जाएगा। आई होप कि अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। वाई आर दे शाउटिंग। मैं क्यों इंतजार कर रहा हूं, वाई एम आई वेटिंग, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैन। अब हम वैन वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैन मतलब कब। सबसे पहले है तुम कब जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या आया है क्वेश्चन टैग कब। कब को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, वैन। सबसे पहले बनाएंगे वैन आर यू गोइंग। वह कब आ रहा है, वैन इज ही कमिंग। हम कब मिल रहे हैं, वैन आर वी मीटिंग। मैं कब बोल रहा हूँ, वैन एम आई स्पीकिंग, जो आप हमेशा बोलते हैं क्लास में, मैडम मैं कब बोल रहा हूँ, है ना। तो अब आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैडम तो कुछ देख ही नहीं रही है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चलता है आपका, ठीक है ना। तो अब आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, व्हेन एम आई स्पीकिंग मैम। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं हम वेयर, कहाँ, ठीक है। तो हम कहाँ वाले सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। पहला है तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। वह कहाँ बैठ रही है, वेयर इज शी सिटिंग। वे कहाँ खेल रहे हैं, वेयर आर दे प्लेइंग। मैं कहाँ खड़ा हूँ, वेयर एम आई स्टैंडिंग। अब हम देखते हैं कैसे, यानी हाउ। हाउ कब, कैसे, कहाँ, ठीक है। सभी सेंटेंसेस हम बना चुके हैं और ये हमारा लास्ट है हाउ।
इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तुम ये कैसे कर रहे हो? हाउ आर यू डूइंग दिस? वह कैसे बोल रहा है? हाउ इज ही टॉकिंग? वे कैसे दौड़ रहे हैं? हाउ आर दे रनिंग? मैं कैसा लग रहा हूँ? हाउ एम आई लुकिंग? तो माय डियर लिसनर, ये था हमारा आज का टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार जल्दी से दोबारा से मैं रिवाइज करा देती हूँ कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है इसमें, इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, फिर हमने इसके एग्जाम्पल्स देखे थे, उसके बाद हमने पढ़ा है निगेटिव सेंटेंसेस को, उसके हमने एग्जाम्पल देखे, डेफिनेशन जानी है, उसके बाद मैंने आपको ट्रिक भी बताई है ताकि आप भूले नहीं और आसानी से समझ जाएं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उसकी डेफिनेशन देखी है हमने, एग्जाम्पल्स देखे हैं, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस बनाए हैं। और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आई होप सो कि आपको आज जितने भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आपके डाउट्स थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। और क्लियर हो गए हैं तो फिर होमवर्क तो बनता है। ठीक है। तो ये मैं कुछ आपको सेंटेंसेस दे रही हूँ जो आप मुझे कमेंट्स में सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है। ये 8 सेंटेंसेस है और ये आप इसको करके दिखाइएगा। ठीक है। और आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन भी हमारे प्यारे लिसनर्स ने आज हमारी वीडियो पर पहली बार, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन इससे आपकी ऑन हो जाएगी। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि हम जब भी कोई नई वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। और अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।